गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 11th चैप्टर 11A की एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा हमारे पास सर्कल। वैसे NCERT जो मैथ्स है उसमें कोनिक सेक्शन के अंदर ये पार्ट आता है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर इसने सर्कल के नाम से 11A चैप्टर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर है 11A और नाम है सर्कल। तो स्टूडेंट्स, सर्कल क्या है? तो सर्कल हमने अप टू 10th क्लास तक भी पढ़ा है कि इट इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज सेम। यानी ये देखिए पॉइंट्स हैं और ये सपोज करो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, सपोज करो ओ हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है और ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स हैं। और जब हम इसको क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, या हम ये कहें लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्ड इन ए प्लेन। ये प्लेन है स्टूडेंट, फ्लैट सरफेस है, इसको प्लेन बोलते हैं। यानी ये लोकस ऑफ पॉइंट है, ये उन पॉइंटों का लोकस है जो इस तरह से मूव करेगा सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये सपोज करो फिक्स पॉइंट है ओ हमारे पास, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस वो कॉन्स्टेंट रहेगा। कॉन्स्टेंट मीन्स सेम रहेगा। अगर वो 5 है तो सबका डिस्टेंस क्या रहेगा, 5 रहेगा। यानी ये कलेक्शन कर ले, ये सेट बना लिया, इन पॉइंट्स का एक सेट बना दिया। दिस इज सेट ऑफ पॉइंट whose distance from a fixed point is same and fixed point is known as center। यानी set of point whose distance, set of points whose distance from a fixed point is same। क्या है, फिक्स पॉइंट से जो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, सेम। और फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस है, जो सपोज करो ये डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस OP, तो फिक्स डिस्टेंस है, सभी का डिस्टेंस ये OP रहेगा। यानी अगर ये फिक्स डिस्टेंस हमारे पास A है या R है सपोज करो, तो इन सब का डिस्टेंस क्या रहेगा, R रहेगा। तो फिक्स डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। फिक्स पॉइंट इज नोन एज, फिक्स पॉइंट इज सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, फिक्स डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास ये प्लेन के अंदर है ये सर्कल। तो इस सर्कल पे हमने कोई पॉइंट लिया P के सपोज करो कोऑर्डिनेट है x, y, यानी x एक्सिस पे डिस्टेंस है x और y एक्सिस पे कितना है y। और हमारे पास ये जो सर्कल है इसका सेंटर है हमारे पास, यहाँ पे h डिस्टेंस है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है k, यानी h के सपोज करो इसका सेंटर है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, o और p के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला। यानी हमारे पास o पॉइंट है हमारे पास h, k, और p पॉइंट है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल XY। और O क्या है हमारे पास, H के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो OP हमारे पास जो डिस्टेंस है क्या रहेगा, यानी x माइनस h का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला प्लस y माइनस k का स्क्वायर। OP मेरे पास क्या है, हमने OP को क्या नाम दे दिया, R, यानी OP क्या है, रेडियस। तो R इज इक्वल टू x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस y माइनस k का स्क्वायर। जहाँ पे h और k क्या है स्टूडेंट्स, h एंड k आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और R क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, R है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये है हमारे पास, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ
सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जर्नल फॉर्म में हम क्या करें स्टूडेंट्स, ये x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर हमारे पास फॉर जर्नल फॉर्म हमें x माइनस एच का स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे, आइडेंटिटी खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xh, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky इसको आगे लिख दिया स्टूडेंट, इसको आगे लिख दिया, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ x और y नहीं उनको पीछे लिख दिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर इस साइड आके माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू बन गया 0। तो इससे जनरल फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एच को हमने किसका नाम दे दिया स्टूडेंट्स, माइनस एच को, या हम माइनस एच को जी कहें या जी को माइनस एच कहें, तो यानी ये आ जाएगा प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास जर्नल फॉर्म। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म से आपको क्वेश्चन नहीं करने के लिए कहूँगा, लेकिन ये बुक में हमारे पास ये फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने g को किससे रिप्लेस कर दिया, यानी x तो एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, यानी माइनस एच को किससे रिप्लेस कर दिया, g से। यानी जो g की वैल्यू है, जो g है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, माइनस एच के, और f किसके इक्वल किया हमने, माइनस के, और जो c है हमारे पास वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल आया। वेयर हम ये कह सकते हैं, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह c लिख दिया, और ये 2 एज इट इज, y एज इट इज, तो माइनस के था उसको हमने f से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको जर्नल फॉर्म में भी इसी फॉर्म से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। आप सिर्फ इसी फॉर्म को ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने यही जनरल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि मैं इसी फॉर्म से आपको क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा। इस फॉर्म को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक में आपके पास ये भी फॉर्म है, यानी ये भी क्या है, जनरल फॉर्म। मीन्स हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हमने g लिया था, 2gh लिया था प्लस का, तो यानी g की को हमने माइनस एच की जगह हम g लिख देंगे, माइनस के की जगह f लिख देंगे, और इस सारे की जगह c लिख देंगे। तो लेकिन मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म से करवाऊंगा स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है इस जनरल फॉर्म में, यानी जो x के आगे है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है, माइनस 2h है, ये याद रखना है स्टूडेंट, यानी रिमेंबर दिस, जो नीचे है इसको रिमेंबर याद रखना है आपने इसमें। और कोफिशिएंट ऑफ y है जो, वो क्या है हमारे पास, y का कोफिशिएंट माइनस 2k, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिर्फ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इसी फॉर्म से मैं आपको क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है जनरल फॉर्म, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, जिसको हमने एक्सपेंड किया था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी जब सेंटर हमारे पास क्या है, h और k, यानी कोऑर्डिनेट है ना h और k, यहाँ पे मैंने इस सर्कल का सेंटर h और k था, तो इसकी जनरल इक्वेशन है, और r क्या है, रेडियस। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, एट ओरिजिन मीन्स 0 0 पे है, तो h और k की जगह 0 0 रखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी उस टाइम हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह 0 रखेंगे,
इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये आर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू 0 0, यानी हुज सेंटर इज 0 0। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, जो ये मैंने इक्वेशन बनाई है ये कौन से सर्कल की इक्वेशन, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है एच के, जिसका रेडियस क्या है आर, और जिसका जो कहाँ से पास कर रहा है, कोई जर्नल पॉइंट है हमारे पास, जर्नल पॉइंट क्या है एक्स वाई, जो एक्स वाई से पास कर रहा है, हुज विच पासिंग थ्रू एक्स कोमा वाई, जर्नल पॉइंट एक्स कोमा वाई। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल हुज पासिंग पॉइंट इज एक्स वाई एंड हुज सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर। तो ये भी हमारे पास जर्नल फॉर्म है स्टूडेंट्स, यानी ये जर्नल फॉर्म है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसी फॉर्म से हम स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास आर स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 है, इफ़ आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन, यानी आर स्क्वेयर इज क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है, आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0 है, तो सर्कल हमारे पास कैसा होगा, सर्कल इज रियल। और अगर आर स्क्वेयर हमारे पास 0 है तो सर्कल इज ए पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट बनेगा। और अगर आर स्क्वेयर इज लेस देन 0 है तो हमारे पास कौन सा सर्कल होगा, सर्कल इज नॉट रियल, यानी इमेजिनरी सर्कल होगा, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल होगा स्टूडेंट्स। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आर स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 यानी रेडियस की वैल्यू है हमारे पास, तो यानी 0 से ग्रेटर है, यानी कुछ ना कुछ रेडियस है, तो मीन्स सर्कल है रियल, रियल सर्कल बनेगा। अगर आर स्क्वेयर 0 मीन्स उसका रेडियस ही नहीं है, इट मीन्स वो पॉइंट है, एक रेडियस 0 है, इट मीन्स सर्कल नहीं है, वो पॉइंट है अगर रेडियस 0 रहेगा। अगर रेडियस लेस देन 0 है इट मीन्स वो इमेजिनरी सर्कल है अगर 0 से छोटा है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिर्फ आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बड़े ही ईजी लगेंगे। देखिए एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स हमारे पास 11.1। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट क्या है, उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। इन सर्कल का रेडियस निकालना और सेंटर निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये है गिवन सर्कल। क्या है गिवन सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट एक्स में से 0 माइनस है, वाई में से 0 माइनस है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारे पास इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर है। तो कंपेयर करें इसको, कंपेयर इट विद, अभी आपको मैंने बताया था जिस सर्कल का सेंटर 0 0 है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यानी कंपेयर इट विद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे यानी ये सेंटर 0 0 वाला सर्कल है, तो यानी सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर तो 0 0 है, और रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, रेडियस है हमारे पास 5। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट विद एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो अब देखिए स्टूडेंट एक्स में से कितना माइनस है, यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं है, तो यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और के की जगह कितना है स्टूडेंट्स 2, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1 का स्क्वेयर बोल सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो यानी सेंटर क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास एच कोमा के, यानी 0,2, और रेडियस कितना आया, रेडियस आया हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 का स्क्वेयर
प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 को मैं 2 का स्केयर बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप इससे कंपेयर करें, अगर इससे कंपेयर करें तो h की जगह कितना है 3 और k की जगह कितना है स्टूडेंट्स, y में से 0 माइनस है यानी y माइनस 0 है, तो k की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू है 2। तो सेंटर आया स्टूडेंट्स हमारे पास, सेंटर आया हमारे पास 3,0 और रेडियस आया 2। तो रेडियस आया हमारे पास 2, सेंटर आया 3,0। अब स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। x माइनस 6 का स्केयर प्लस y प्लस 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 1/9। तो इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स x माइनस 6 का स्केयर प्लस y प्लस 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 1/3 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स आप कंपेयर करें इसको, कंपेयर इट विद x माइनस h का स्केयर प्लस y माइनस k का स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो h की जगह, देखिए h की जगह कितना है हमारे पास, हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट माइनस h इज इक्वल टू -6 है और यहाँ पे ये माइनस k है, तो माइनस k किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है और r कितना है हमारे पास 1/3। तो यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आई हमारे पास -1/2, h 6 आया और r 1/3 आया। तो यानी सेंटर कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6, -1/2 और रेडियस कितना आया हमारे पास स्टूडेंट्स, वो आया 1/3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल फॉर्म दे रखे इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर इट विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्म के साथ। और मैंने आपको ये कहा था कि जो x का कोफिशिएंट है वो कितना होता है, देखिए ये याद करने के लिए बोला था -2h, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना, तो -2k, और कांस्टेंट टर्म होती है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आपने ये तीनों चीज़ याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ पे -2h, यानी -2h किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ पे y का -2k, तो y का कोफिशिएंट -2k होता है, वो यह है 10 के इक्वल। और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कौन सी है स्टूडेंट, जिसके साथ x और y नहीं है, और यहाँ पे है -8। तो यहाँ पे h आ जाएगा 8/-2 और k आ जाएगा 10/-2, तो 2 4 जा और 2 5 जा, तो यानी h आया हमारे पास -4, k आया हमारे पास -5, और यहाँ h और k की वैल्यू रखें तो -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और -8 है, ये -8 इस साइड में प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का r स्क्वायर उस साइड में चलेगा प्लस का r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 16 प्लस 25 प्लस 8 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर आया स्टूडेंट्स हमारे पास 49, तो r आ जाएगा 7, यानी 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स, 49 का स्क्वायर रूट, तो r आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे सेंटर कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, सेंटर आया -4, -5, और रेडियस कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आया 7। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको पहले जर्नल फॉर्म की तरह की बनाएंगे। तो जर्नल फॉर्म में हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, आप देख सकते हो ये है x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो डिवाइड करेंगे हम 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा ये x स्क्वायर और ये आ जाएगा y, और यहाँ पे -3/2x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5/2y, और यहाँ पे -7/2 इक्वल टू 0। और मैंने कहा था जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है -2h, x का कोफिशिएंट -2h, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3/2, यानी जैसे मैंने कंपेयर किया था पहले -2h था ना,
इसको हमने -2h बोला था, इसके साथ कंपेयर किया। और मैंने याद करने के लिए बोला था कि जो कोफिशिएंट ऑफ y उसको -2k बोलते हैं, तो -2k यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 5/2। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, h² + k² -r² बोलते हैं, और वो किसके इक्वल है यहाँ पे -7/2 कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, जब यहाँ नीचे से जाएगा ये k = 5/-2 नीचे आ जाएगा, -2 × 2, तो यानी k आ गया -5/4। और इसी तरह से माइनस से माइनस कैंसिल, h आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, तो 3/4 का स्क्वायर प्लस -5/4 का स्क्वायर, और ये माइनस का 7/2 इस साइड आके प्लस का 7/2, और इज इक्वल टू r² हो जाएगा, माइनस का r² उस साइड में चला गया। तो ये आया 9/16 प्लस 25/16 और प्लस यहाँ पे 7/2 इज इक्वल टू r²। तो 16 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 9 + 25 प्लस 2 × 8 = 16, 8 × 7 2 × 8 = 16, 8 8 7 जा हमारे पास 56 इज इक्वल टू r²। तो 25 और 9 हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट्स 34, और यहाँ पे r² आ जाएगा स्टूडेंट्स 56, और 25 और 9 यानी r² आ गया हमारे पास 90/16। तो r आ जाएगा हमारे पास 90 को 9 × 10/16 और सारे का स्क्वायर रूट, और 9 का रूट आ गया 3, √10/4 का रूट 16 का रूट 4। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल हैविंग सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है। सेंटर और रेडियस पता है स्टूडेंट्स। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेंटर दे रखा है स्टूडेंट्स, सेंटर है हमारे पास -3, -4, और रेडियस है 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी हमारे पास x - h का स्क्वायर, x - h, ये h है और ये k है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y - k का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू r², 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसकी जनरल फॉर्म बनानी है तो खोल दो इसको, a² + b² 9 + 2ab 6x प्लस y² + 16 + 8y आ जाएगा, और इज इक्वल टू 25। तो यह आएगा स्टूडेंट्स x² + y² + 6x + 8y, और 16 और 9 25, तो प्लस का 25 इज इक्वल टू 25। इससे कैंसिल, तो x² + y² + 6x + 8y इज इक्वल टू 0। तो दिस आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेंटर हमें गिवन है, सेंटर गिवन है स्टूडेंट्स 1/3, 1/4, और रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 1/5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास x - h का स्क्वायर, यानी x - 1/3 का स्क्वायर, प्लस y - k का स्क्वायर, y - 1/4 का स्क्वायर, इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स a² + b² 1/9 -2ab -2 × 1/3 यानी 2/3x आ जाएगा। यहाँ पे a² + b² 1/16 -2ab, 2ab यानी 2ab 2 × y × 1/4, तो 2 4 जा 8 ना 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1/25। तो ये आया स्टूडेंट्स x² + y² -2/3x -1/2y, और ये प्लस का 1/9 प्लस का 1/16 प्लस का 1/25, इस साइड आके माइनस का 1/25 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया x² + y² -2/3x -1/2y, प्लस इस सारे का एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। इस सारे का जब एलसीएम लेंगे आप लोग स्टूडेंट्स तो वो आएगा 3600। जब एलसीएम लेंगे तो 9 × 400 पे गया स्टूडेंट्स ये,
और ये बन जाएगा स्टूडेंट 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 10 बच गया 16 पंजे 80, ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 दूनी 32 और हमारे पास बच गया 40 है। ये तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस का 25 हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट 25 एकम 25, 11 बच गया 25 चौके 100, 25 चौके 100 तो इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/2y। और स्टूडेंट्स जब इन दोनों को ऐड करेंगे 625 माइनस 144 करेंगे तो हमारे पास आएगा 481/3600 इक्वल टू 0। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें सेंटर दे रखा है, सेंटर है हमारे पास a, a और रेडियस है हमारे पास √2a। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, x माइनस एच का स्क्वायर, ये h है और ये k है, प्लस y माइनस k का स्क्वायर, a का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r क्या है √2a इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ax, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay और √2a का स्क्वायर सिंपल 2a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस का 2ay और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और स्टूडेंट्स इससे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसने सेंटर दिया है, सेंटर हमें गिवन है a कोस थीटा कोमा a साइन थीटा और रेडियस है हमारे पास, रेडियस है √2a। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी x माइनस एच का स्क्वायर, a कोस थीटा का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, y माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर √2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2x a साइन थीटा और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2y a साइन थीटा और स्टूडेंट्स यहाँ पे √2a का स्क्वायर सिंपल 2a स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर मैंने ले लिया और a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन बाद में लिखेंगे, तो ये है माइनस 2ax साइन थीटा और ये है स्टूडेंट्स माइनस 2ay साइन थीटा और ये इसमें से और इसमें से a स्क्वायर कॉमन प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यहाँ पे जो रेडियस है वो a दे रखा है, तो a दे रखा है तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सिर्फ रेडियस a दे रखा है, √2 होता तो 2a स्क्वायर आ जाता। तो यहाँ पे बना स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन थीटा माइनस 2ay साइन थीटा 2ay हमारे पास 2ax हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, ये कोस थीटा है 2ax कोस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स और ये 2ax कोस थीटा और माइनस 2ay साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो हमारे पास बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कोस थीटा माइनस 2ay साइन थीटा इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं।
उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड टचिंग द एक्स एक्सिस, टचिंग द वाई एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस सर्कल का सेंटर एच के है, सपोज करो ये एच है और ये के है, ये सेंटर है, और अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब वो उसका सेंटर, आप रेडियस कितना खोलेंगे जितना ये वाई का डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये एच के सेंटर होने का मतलब ये है, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है इतना, ये वाला डिस्टेंस है एच, और जो इसके सामने ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है के। अब मुझे अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा मीन्स मुझे ये इतना खोलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस तब टच करेगा ना ये सर्कल, अगर सर्कल ड्रॉ करूँगा इतना खोलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये इतना है के, यानी उसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर सर्कल का, हमारे पास ये के हो जाएगा रेडियस, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है इतना हमें रेडियस खोलना पड़ेगा। तो सेंटर दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें सर्कल का सेंटर दे रखा है हमारे पास एच कोमा के। इफ सर्कल टच एक्स एक्सिस देन इट्स रेडियस विल बी कितना रहेगा स्टूडेंट्स, विल बी के रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एच का मतलब ये इतना डिस्टेंस है, के का मतलब ये वाला डिस्टेंस है। अगर वो एक्स एक्सिस टच करे तो इतना हमें वो करना पड़ेगा, रेडियस इतना खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये कितना है, जितना ये डिस्टेंस है, यानी ये इतना डिस्टेंस खोलना पड़ेगा। के है ना स्टूडेंट्स, एच और के पॉइंट आकर एच कोमा के होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी इतना डिस्टेंस एच है और ये वाला डिस्टेंस के है, तो इसके सामने तो यानी ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास के है और ये क्या है, ये एच है। तो अब ये सर्कल का सेंटर है स्टूडेंट्स। अब एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, जब वो इतना डिस्टेंस होगा, यानी के डिस्टेंस होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी सेंटर एच के रेडियस के है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर कितना है हमारे पास, रेडियस के है तो के का स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हमारे पास के आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी को खोलो, प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky और प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स नंबर 2 वो कहता है इफ़ सर्कल टच वाई एक्सिस, अगर वो वाई एक्सिस को टच करे तो उस टाइम रेडियस आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगा। अगर वाई एक्सिस को कब टच करेगा, जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सेंटर रखोगे और इतनी प्रकार खोलोगे, इतना रेडियस खोलोगे, यानी वाई एक्सिस को टच करने का मतलब ये इतना हमें यहाँ पे देखिए टच कर गया, ये देखिए ये देख इतनी प्रकार खोलनी पड़ेगी। ये कितनी है हमारे पास, यानी जो ये डिस्टेंस है यानी एच, तो ये एच डिस्टेंस है, तो यानी रेडियस विल बी एच। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर, सेंटर तो हमारे पास वही है एच और के, प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो इसको खोलें, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xh प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और यहाँ पे इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky और प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5। हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है 5 है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज करो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब वो दोनों एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है स्टूडेंट्स, वो देखिए वो इस तरह से भी टच कर सकता है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज यहाँ पे हम इसका सेंटर जूम करें, सपोज स्टूडेंट्स ले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो इसका ये रेडियस है हो गया हमारे पास,
हमारे पास अगर उसने कहा है आगे ये भी बोला है स्टूडेंट्स उसने, एंड हुज रेडियस इज 5, जो दोनों एक्सिस को टच करे और जिसका रेडियस 5 हो। तो सपोज करो ये 5 रेडियस है हमारे पास, उस सर्कल का रेडियस 5 खोलना हमने, और जो दोनों एक्सिस को टच करे, वो दोनों एक्सिस को यहाँ से भी टच कर सकता है स्टूडेंट्स। सपोज करो ये रेडियस 5 है, तो दोनों एक्सिस को टच कब करेगा, यानी अगर ये, यानी जो हमारे पास आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब सेंटर है तो हमारे पास जो ये सपोज करो 5 है, तो रेडियस हमने 5 खोला है, तो यानी ये रेडियस है ना, ये 5, तो ये 5 है, इट मीन्स तभी तो ये दोनों एक्सिस को टच करेगा जब ये रेडियस जितना है उतना ही, यानी ये h है हमारे पास, और ये यानी ये 5 है, और ये भी मेरे पास 5 है, फिर इसका मतलब तो ये 5 है, ये 5 है, इट मीन्स ये रेडियस है ना 5, तो ये सेंटर क्या आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा। अब अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो टच कर सकता है, वो इस साइड से भी तो टच कर सकता है, अगर वो इस साइड से टच करेगा हमारे पास दोनों सर्कल को, तो फिर इट मीन्स अगर वो इस साइड से दोनों सर्कल को दोनों एक्सिस को टच करेगा, अगर वो इस साइड से स्टूडेंट्स, तो उस केस में भी हमारे पास जो रेडियस है स्टूडेंट्स, अगर ये रेडियस मैंने 5 लिया है तो ये भी हमारे पास 5 है, तो ये 5 रेडियस है, ये अगर लेकिन इस साइड में है ये, तो इसको मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये -5 कहूँगा, और ये ऊपर की साइड है क्योंकि वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, तो ये ऊपर की साइड तो हमारे पास ये 5 पॉजिटिव है, तो ये 5 पॉजिटिव है, लेकिन इस साइड में ना, यानी इसका सेंटर आ जाएगा -5,5, लेकिन रेडियस तो क्या रहेगा हमारे पास 5, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसी तरह से स्टूडेंट टच करता है, दोनों इसको एक्सिस को टच कर सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगा स्टूडेंट, अगर ये रेडियस 5 है तो ये रेडियस 5 है, लेकिन यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसका सेंटर आएगा -5, क्योंकि इस साइड में x नेगेटिव है और ये इस साइड में हमारे पास y नेगेटिव है। और अगर वो यहाँ पे इसका सेंटर होता है इस, यानी इस साइड से भी तो वो टच कर सकता है स्टूडेंट्स दोनों एक्सिस को, यानी वो सर्कल हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जो इस साइड से टच करे। तो जब इस साइड से टच करेगा, वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो सेंटर है इसका, यानी x वाली तो पॉजिटिव है, यानी रेडियस तो हमारे पास कितना है 5 है, तो x वाली तो वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, इस साइड में x पॉजिटिव है, और y क्या है स्टूडेंट, नीचे की ओर है, नीचे की ओर y नेगेटिव है, तो 5,-5 रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, वो है हमारे पास 5, यानी r की वैल्यू 5। इफ़ सर्कल टच बोथ एक्सिस, फर्स्ट केस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करेगा सर्कल, तो इट मीन्स उसका जो सेंटर रहेगा, सेंटर कितना रहेगा, वो 5 रहेगा, 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स उस टाइम इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी हमारे पास x माइनस h का स्क्वायर, यानी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको खोलेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको खोलें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25x 2ab 10x हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y हो जाएगा, और ये 25। तो स्टूडेंट 25 से 25 कैंसिल, तो ये आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई स्टूडेंट्स। अब दूसरा, इफ़ इट टच इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में टच करेगा बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को, तो उस टाइम देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस तो हमें पता 5 है, तो लेकिन सेंटर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सेंटर आ जाएगा हमारे पास -5,5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी उस टाइम, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी हमारे पास x माइनस और माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, y माइनस
5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, आर तो हमारे पास 5 ही है, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 10y प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब थर्ड है वो स्टूडेंट्स, इफ़ इट टच इन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये टच करेगा तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा -5, -5। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, -5, 5, रेडियस रहेगा 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी हमारे पास, तो x माइनस और माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, y माइनस और माइनस प्लस के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो एक्सपैंड अपने आप करें स्टूडेंट्स, आप इसको एक्सपैंड योर सेल्फ। आप यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। अब फोर्थ, इफ इट टच इन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये टच करे दोनों एक्सिस को, तो उस टाइम सेंटर आएगा हमारे पास, सेंटर आएगा स्टूडेंट 5, -5, 5, -5 और रेडियस रहेगा 5। तो इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी स्टूडेंट्स उस टाइम हमारे पास x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस का 5 आ जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट इसको एक्सपेंड खुद करेंगे आप लोग, चलो मैं कर देता हूँ इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू 25। तो 25 से 25 कैंसिल, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।